बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। इस वक्त हम लोग उस मुक़द्दस रास्ते पर रवां दवां हैं जहां पूरी दुनिया के मुसलमान आने की ख्वाहिश करते हैं और रो रो कर अल्लाह ताला से सजदों में दुआएं करते हैं और फिर अल्लाह ताला का करम होता है और अल्लाह पाक बंदों को अपने प्यारे घर की ज़ियारत नसीब फरमाते हैं। और फिर मुझ पर आज खुदा का करम हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे यहाँ की ज़ियारत नसीब फरमाई और यहाँ जन्नतुल बकी के सामने खड़े होकर सबसे पहले अदब से सलाम पेश किया और फिर वो दुआ पढ़ी जो दुआ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। सलामती हो तुम पर ए मोमिनों और मुसलमानों की बस्ती वालों, हम भी इंशाअल्लाह तुमसे आ मिलने वाले हैं। हम अपने और तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से आफ़ियत के तलबगार हैं। ये दुआ मेरे पास अरबिक और उर्दू तर्जमे के साथ है। बहुत ज़्यादा देर में यहाँ नहीं रुक सकी क्योंकि मगरिब की अजान का वक्त करीब था और इस जगह से मस्जिद नबी तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लगना था। अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज़ बाजमात अदा कर ली थी मैंने और उसके बाद काफ़ी टाइम मैं वहीं पर ही बैठी रही थी, अपनी इबादत की और सबके लिए बहुत सारी दुआएं की। जिन्होंने मुझे दुआओं के लिए कहा था और जिन्होंने नहीं भी कहा उन सब के लिए दुआएं की। अल्लाह पाक सब के हक़ में मेरी दुआएं कबूल फरमाए, आमीन इलाही आमीन। और अब इस वक्त मैं मस्जिद में अंदर की तरफ जा रही हूँ क्योंकि मगरिब की नमाज़ तो मैंने बाहर ही अदा की थी। फिर इशा का टाइम करीब हो जाना था और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्राउड था, जिस वजह से फिर लेडीज़ साइड फुल हो जानी थी और फिर अंदर नहीं जाने दिया जाता।
मस्जिद में अंदर आने के बाद सबसे पहले मैंने ज़मज़म पिया और ज़मज़म पीने के बाद फिर एक साइड पर अपनी जगह देखकर वहाँ बैठ गई आराम से। नवाफिल अदा किए और इबादत की और अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ की कि अल्लाह पाक करम करें और आज मैं रोज़े मुबारक की ज़ियारत और रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा कर सकूं। क्योंकि कुछ टाइम पहले भी मैं आई थी ज़ियारत के लिए, तब भी मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकी थी। क्राउड बहुत ज़्यादा था और टाइम ख़त्म हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह इशा की नमाज़ भी बाजमात अदा कर ली है मैंने, और अब बस यहाँ से दूसरी साइड पर जाऊँगी जहाँ से ज़ियारत के लिए जाना है। और इस वक्त भी मैं मुसलसल दुरूद पाक पढ़ रही थी और यही दिल में दुआ थी कि अल्लाह पाक आसानी कर दें और मैं ज़ियारत कर सकूँ। और यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि अभी भी ऐप के थ्रू आपको परमिट लेना होता है ज़ियारत के लिए, फिर आप ज़ियारत कर सकते हैं उस टाइम पर। और लेडीज़ की टाइमिंग है फ़जर की नमाज़ के बाद और इशा की नमाज़ के बाद। और इस वक्त जो मेरी फ़ीलिंग्स थी वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं अंदर आ गई हूँ और अब मैं ज़ियारत के लिए जा रही हूँ। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैंने अंदर ज़ियारत नहीं की थी, और आज तो बस ज़ियारत मिल जाए मेरी यही दुआ थी। आज तो तहज्जुद और फजर में भी मैंने यही दुआ की थी कि अल्लाह पाक आज मुझे ज़ियारत नसीब कर दें, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ आप बार बार भी आएँ तब भी आपका दिल नहीं भरता। और बस फिर जब अल्लाह का करम हो जाए तो सब रास्ते आसान हो जाते हैं।
دخلت جوه خالص. النهارده اتصليت على الباب فلقيتهم قاعده. अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत भी हो गई और नफिल भी पढ़ लिए थे और नफिल पढ़ने के बाद मैं एक साइड पर आ गई थी और फिर वहाँ बैठकर मैंने आराम से दुआ मांगी और सबका सलाम पेश किया जिन्होंने मुझे सलाम के लिए कहा था और सबके लिए दुआ की जिन्होंने मुझे दुआ के लिए कहा और जिन्होंने नहीं भी कहा। कुछ मेरी प्यारी बहनों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उन्हें अंदर की ज़ियारत करवाऊं। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को सबको और सब समेत मुझको भी यहाँ पर बार बार आना नसीब फरमाए। आमीन इलाही आमीन। और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, नफिल पढ़ने के बाद एक साइड पर बैठकर दुआ मांगती हूँ ताकि जो बाकी के लोग हैं उनको भी मौका मिल सके और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जिसे जितना गाइड कर सकूं मैं कर दूं। और आज ऐसा हुआ कि जहां मैं दुआ मांग रही थी वहां मेरे सामने एक आंटी खड़ी हुई दुआ मांग रही थी जो कि बहुत ज़्यादा रो रही थी और बहुत दुआएं मांग रही थी और उनका फेस दूसरी साइड पर था, रोज़े मुबारक की साइड पर नहीं था। और मुझे लगा कि उन्हें नहीं मालूम कि रोज़े मुबारक किस साइड पर है और जब मैंने उन्हें बताया तो उसी वक्त उन्होंने रोते हुए मुझे इतनी मोहब्बत से गले लगाया और मुझे कहा कि मैं यही दुआ कर रही थी कि हम इतनी दूर से आए हैं और हमें पता तो लगे कि रोज़ा मुबारक किस साइड पर है। और उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया और बहुत सारी दुआएं दी। मैंने भी उनसे यही दरख्वास्त की कि बस आप मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, स्पेशली मेरे बच्चों के लिए दुआ कर दें कि अल्लाह पाक हमारी तमाम मुश्किलें आसान कर दें। बस ये यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपनी फैमिली
और फ्रेंड्स में शेयर करें। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरे न्यू आने वाले व्लॉग का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना रखिएगा ख्याल और हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।